हेलो गाइस, पहले आप ये दो क्लिप्स देख लीजिए। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। अच्छे दिन अच्छे दिन। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं स्पाइसी टॉक्स। तो ये क्लिप्स तो आपने देख लिए। अब चलिए बात करते हैं कि एक्चुअल में मोदी जी ने क्या प्रोमिसेस किए थे और उनके ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो आप लोगों को तो याद ही होगा कि 2014 में इलेक्शंस थे और उस टाइम मोदी जी ने हम लोग से कुछ वादे भी किए थे, जैसे कि हर खाते में 15 लाख रुपए। 15 लाख तो छोड़ दीजिए, 1500 भी नहीं आए। और हर साल कम से कम 1 करोड़ नौकरी देने का उन्होंने वादा किया था। अगर असलियत इसकी जाने तो 2014 से अभी तक अगर एवरेज निकाले तो 70,000 से 1.5 लाख ओनली, बस 70,000 से 1.5 लाख एवरेज वैकेंसीज आती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से, और मोदी जी ने हमसे 1 करोड़ एवरेज वैकेंसीज का वादा किया था। अब आप ही डिसाइड कीजिए कितने वादे उन्होंने सच किए थे। 2015 में मोदी जी ने एक स्कीम लाया जिसका नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर उस स्कीम की रियलिटी बात करें तो वुमेन के एम्पावरमेंट में, वुमेन के एजुकेशन में कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं आया और ना ही उनके सेफ्टी में आया। अगर बात करें वुमेन से रिलेटेड सेफ्टी में तो रेप केसेस की, तो 2014 से 2026 के बीच अगर बात करें तो टोटल रजिस्टर्ड केसेस जो रेप के हैं ऑलमोस्ट 4 लाख। ये तो नंबर है रजिस्टर्ड केसेस का, जो ऑफिशियल डाटा है, लेकिन अनऑफिशियल ना जाने कितने केसेस है जो कि लोग शर्म के मारे रजिस्टर ही नहीं करवाते हैं। आगे चल के थोड़ा करप्शन का बात करते हैं। कोरोना के टाइम पीएम ने पीएम केयर फंड को लॉन्च किया जिसमें ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ रुपए का टोटल डोनेशन आया था जो कि पब्लिक के द्वारा गया था। लेकिन आज तक उस डोनेशन का कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ना सरकार ना पीएम के द्वारा कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया कि वो पैसा आखिर गया कहाँ। अगर एजुकेशन की बात करें तो इतने सालों में मोदी सरकार ने बैंड बजा के रख दिया। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो गवर्नमेंट थी वो बंद हो रही है, उनका क्वालिटी का एजुकेशन बहुत ही गिर गया है। पेपर लीक की बात करें तो पिछले 12 सालों में ऑलमोस्ट 89 पेपर लीक्स टोटल हो चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में ही 4 दिन पहले महाराष्ट्र में एक और पेपर लीक हुआ था जिसके अगेंस्ट अभी एक नई पार्टी है जो कॉकरोच जनता पार्टी, वो प्रोटेस्ट भी कर रही है और धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहती है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन देने की जगह उन्हें टेररिस्ट कह रहे हैं। अब थोड़ा महंगाई का बात करते हैं। अगर हम एलपीजी का बात करें जिससे हम लोग घर में खाना बनाते हैं, तो 2013 में उसका रेट था 410 रुपए के एवरेज अराउंड, और अगर अभी 2026 की बात करें तो अराउंड 1100 एवरेज इसका रेट हो गया है। अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो अराउंड 250% ज्यादा रेट हो गया है एलपीजी का। अगर हम लोग पेट्रोल की बात करें तो 2013 में पेट्रोल वाज अराउंड 72 एवरेज, और अगर अभी 2026 में बात करें तो अभी आप लोग तो देख ही रहे हैं 113 रुपया हो गया है नॉर्मल पेट्रोल, वो भी E20, मतलब जिसमें 20% एथेनॉल है। भाई पाकिस्तान जिसका इकोनॉमी क्रैश्ड है, डिस्ट्रॉयड है, उसमें भी हम लोग से सस्ता पेट्रोल है और वो भी विदाउट एनी मिलावट, वहां कोई इथेनॉल यूज नहीं होता है। अब थोड़ा फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में बात करते हैं। मतलब आम भाषा में कहे तो अगर हमारे पास $1 है तो अगर हम डॉलर देते हैं तो हमें कितना रुपया मिलेगा, ठीक है, या फिर कितना रुपया देंगे तो हमें $1 मिल जाएगा। तो 2013 में जो ये एक्सचेंज रेट था वो अराउंड 55 था, मतलब अगर हम लोग 55 रुपए देंगे तो $1 मिल जाता। लेकिन अब ये अराउंड 95 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं, अराउंड 95 है। और जब ये पूछा जाता है कि निर्मला जी से, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, तो वो एकदम इजी वे में बोल देती हैं कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, उनका सोच कैसा है और वो लोग कितना सीरियस है हमारी इकोनॉमी के लिए। 2024 में जो राम मंदिर इनॉग्रेट हुआ था उसमें लोग डोनेशंस देते हैं कि मंदिर का डेवलपमेंट हो सके, लेकिन टोटल 200 करोड़ का घोटाला हुआ है। मतलब लोग जो डोनेशंस देते हैं उसका चोरी हुआ है, जो कि वहां के जो वहां मंदिर का मैनेजमेंट देखते हैं उन लोगों ने किया है। अब सोचिए, लोग का सेंटिमेंट्स जुड़ा हुआ है, लेकिन लोग उनके सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हैं और जो मंदिर के लिए है वो अपने पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं पैसा। सरकार इस पे कुछ ज्यादा एक्शन नहीं ले रही है और हाथ पे हाथ धरे बैठी है। माइट बी पॉसिबल कि कुछ बीजेपी के नेता भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब थोड़ा ग्लोबल इंडेक्स का बात करते हैं कि
डिफरेंट क्राइटेरियाज पे इंडिया कहाँ लाई करता है वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। तो सबसे पहले हंगर इंडेक्स का बात करते हैं। इस इंडेक्स में टोटल 123 कंट्रीज का है, तो उसमें इंडिया जो है 102nd नंबर पे स्टैंड करता है। सोचिए 101 कंट्रीज जो है हमसे अच्छे हैं, जहाँ के लोग ज्यादा हम लोग से कम भूखे हैं और ज्यादा खुशहाल है और ज्यादा खाना खा रहे हैं। अगर पॉवर्टी इंडेक्स की बात करें, मतलब हमारे देश में गरीबी कितनी है, तो टोटल 109 डेवलपिंग कंट्रीज में हमारा इंडिया 66 नंबर पे स्टैंड करता है। मतलब 65 कंट्रीज के लोग हमसे ज्यादा रिच हैं, ठीक है। फिर अगर पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, बेसिकली व्हाट इज पर कैपिटा इनकम, तो ये एक तरह से बताता है कि एवरेज हम लोग का हर एक आदमी देश का एक सिंगल पर्सन एवरेज कितना कमाता है, ठीक है। ये एक तरह से ये भी बताता है कि हमारे देश में कितना इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, मतलब कितना लोग ज्यादा ही अमीर है और कितना लोग कम अमीर है, ठीक है। तो इसमें हमारा देश जो है 144th नंबर पे स्टैंड करता है। सोचिए 144th नंबर पे, कितना खराब नंबर है ये। मतलब ये क्लियरली इट शोज कि हमारे सबको ये पता है कि जो डेटा है, मतलब 2% ऑफ द पॉपुलेशन के पास हमारे देश का 90% पैसा है। सोचिए कितना ज्यादा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है। थोड़ा 2016 में किए गए डिमोनेटाइजेशन के बारे में बात करते हैं, जो मोदी जी ने बोला था कि, और अभी आप मूवी भी देखे होंगे कि टेररिज्म हटा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, ब्लैक मनी ला दिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगर आप उसके ग्राउंड रियलिटी को समझेंगे तो टेररिज्म, उसके बाद कितने सारे अटैक्स हो गए हमारे देश में, 2016, 2019, अभी पहलगाम में, और ना जाने और कितने छोटे, अभी दिल्ली में, और ना जाने कितने ही टेररिज्म अटैक्स हुए। तो उससे तो उस पर कुछ असर नहीं पड़ा। तो ब्लैक मनी की भी बात करें तो कुछ ज्यादा उस पर इफेक्ट नहीं पड़ा, बहुत छोटा अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी रिकवर हो पाया, बाकी कुछ ज्यादा इस पर इफेक्ट नहीं पड़ा। उल्टा जो इसके डिमेरिट्स थे, वो मार्केट में से कैश चला गया, जिससे जो एमएसएमई, जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस है, माइक्रो लेवल के बिजनेसेस है, वो बंद हो गए। लोगों के पास पैसे की कमी हो गई। अभी जितना भी हमने बात किया, ये बहुत छोटा सा नंबर है हमारे अभी रनिंग सरकार के डिमेरिट्स का। बहुत ज्यादा चीज है जो अभी हम डिस्कस करना चाहते थे, लेकिन वीडियो का लेंथ के चलते नहीं डिस्कस कर पाए। अगर आपको वो जानना है तो आप कमेंट्स में बताइएगा, हम एक और अच्छा डिटेल वीडियो इस पे बनाएंगे। और ऐसे ही और स्पाइसी टॉक्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी टॉक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज शेयर कर दीजिएगा। टिल देन, बाय, टेक केयर।